हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कशिश झा व्लॉग। तो गाइस अभी मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ और ये पीछे एक स्कूल पड़ रहा है मेरी गली से थोड़ा सा आगे, ठीक है। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और मेरे को एक तो इतना लेट हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ गाइस अभी जो ये पैदल रोड तक, फिर सामने से जो ऑटो वगैरह रहता है खड़ा, तो फिर वहाँ से मैंने ऑटो करा। अभी इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है। अब मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि आप लोगों को मेरी फेस जो है वो दिख भी रहा होगा या नहीं। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, व्लॉग बनाते हैं, देखेंगे घर जा कर के, अगर दिख रहा होगा फेस तो ठीक है, वरना ये एक बार जाए वो फिर से रीटेक ले लेंगे। तो वहाँ पे गाइस देखो ऑटो सब खड़े हैं और इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है ना, मेरे को पता है मुँह पे पूरा ऐसे करके वो दुपट्टा पूरा लपेटना पड़ा, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है। तो फिर मैं गई ऑटो के पास, ऑटो में बैठी हूँ, फिर और भी लोग आए एक एक करके। ये देखो इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है जब ऑटो चल रहा है, तो मैंने ऐसे अपना मुंह पूरा का पूरा जो ये कवर कर लिया था। और वही एज़ यूजुअल ऑटो वाले भैया ने सबको भर लिया, अगर उनका बस चले तो वो छत के ऊपर भी बिठा ले एक दो को। तो अब मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस, अब यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं, थोड़ा सा ही दूर है। अब इस ऑटो के बाद फिर मुझे एक और जो ये रिक्शा बदलनी होती है, क्योंकि अपने घर से मैं जाती हूँ बदरपुर बॉर्डर, फिर बदरपुर बॉर्डर से मैं आती हूँ यहाँ पे प्रहलादपुर। तो मैंने अब आ गई हूँ ऑफिस, तो यहाँ पे जो ये ट्रेनिंग रूम में आई हूँ, ठीक है। तो देख रही हूँ कि भाई सारे बच्चे अपना अपना फ़ोन में लगे पड़े हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी थोड़ी सी भाई वो व्लॉग शो जो है वो शूट वो कर लूँ। फिर व्लॉग शूट करते करते सबका अटेंडेंस वगैरह मार्क किया, फिर सबसे नाम वाम पूछा, फिर उसके बाद आ गई मैं अपना भाई बाहर आई। फिर लंच टाइम तक देखो लंच हो गया और इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मम्मी ने दिया था लंच में डालना की सब्ज़ी और रोटी, तो जल्दी से फटाफट से भाई मैंने लंच खाई क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही थी। तो फिर मैंने अपना खाना ख़त्म करा। फिर शाम के टाइम में एक आंटी आई हुई थी अपने वो किसी वो बच्चे के साथ में इंटरव्यू कराने के लिए। तो आंटी पूरे ऑफिस में ऐसे देख रही थी जैसे कि हम लोग कोई गैंगस्टर लोग हैं। फिर इसी के साथ मैं अपने घर आई और गाइस मैं रास्ते में शूट नहीं कर पाई आने जाने का, क्योंकि यार मेरे हाथ में एक तो इतना ज़्यादा थक गई थी और ना वो कैमरा रास्ते में ऐसे पकड़ के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैं आई घर में, फिर मम्मी को मैंने कहा कि आ गई हूँ। फिर मम्मी ने कहा भाई कि तू पूजा भी कर ली बेटा, हाथ मुँह धो के थोड़ा। फिर मैं हो गई फ्रेशन अप हो गई। फिर अब जो है फिर फ्रेश होकर के फिर मैंने पूजा करी। पहले तो मैंने जितना भी वो पहले का धूप बत्ती वगैरह था, पहले मंदिर साफ़ करा, फिर मैंने दिया जलाया। फिर दिया जलाते जलाते मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी पापा आ गए, तो मम्मी कहा हाँ पापा आ गए हैं और फिंगर चिप्स और चाउमीन लाए, जल्दी जल्दी से पूजा कर ले। फिर मैंने जल्दी जल्दी से पूजा करी। फिर मैंने फूल जो भी थे वो आधे फूल चढ़ाए, फिर ये आधे जो है वो फिर सुबह के लिए रखे। फिर पूजा करने के बाद अभी हम लोग जाएंगे भाई वो उस रूम में, फिर मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का शूट। तो जल्दी जल्दी से पहले मैंने पूजा करी गाइस। खोल दो, अभी तो जा ही रहा है वॉइस। फिर यहाँ पे मैंने सभी पूरे जो रूम में वो धूप बत्ती दिखाई। फिर उसके बाद गाइस हम पापा लाए थे अभी चाउमीन और फिंगर चिप्स, तो फिर चाउमीन और फिंगर चिप्स खाई मम्मी मैंने, और भाइयों ने जो है वो उन्होंने अपना पहले खा लिया जब तक मैं पूजा कर रही थी। फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे किचन में, जहाँ पे मम्मी को पहले जो है वो दूध उबाल रही थी और दाल चढ़ा रही थी, मतलब कि दाल सब्जी और पापड़ वगैरह छाने मम्मी ने। फिर मम्मी ने कहा मुझे कि सुबह के लिए जो है वो तोड़ी काट दे, तो फिर मैं बैठी गई तोड़ी छीलने के लिए पहले। फिर मैंने सभी तोड़ी छीलने काटने की जो भी थी चीज़ें मम्मी से मैंने मांगी, दो जल्दी जल्दी दो मुझे। फिर यहाँ पे जो ये मम्मी ने वो फ्रिज से फेंक के मेरे मारे तोड़ी, और ये तो चक्कू
ये एकदम छोटी सी तलवार जैसी है। इसको लग रहा है कि इसने मेरा ब्लॉग ख़राब कर दिया। तो फिर मैंने उसको समझाया, भाई वो ब्लॉग ऐसा रील की तरह नहीं होता, आ सकता है व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग में तो भाई घर के लोग दिखेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर उसने कहा ठीक है ठीक है। और अब ये देखो चक्कू से मैं कैसे खेल रही हूँ। आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपना वो बर्तन वर्तन ले करके। अब इसको छीलना शुरू करेंगे पहले एक एक। अब गाइस इसको एक एक करके जो मैं छीलना शुरू करती हूँ। तो ये बीच से तो बार बार ऐसे टूट सा रहा था, तो अटक जा रहा था बीच बीच में, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अब ऐसे छीलते छीलते फिर देखना ये अलग ही हो जाएगा। ये लो अलग हो गया ये। अभी नहीं हुआ, अभी होगा। हाँ हो गया। फिर उसके बाद ये ऊपर का भी हो जाएगा, बड़ा वाला सरफेस भी हो जाएगा अलग ऐसे। और अगर मैं इसको हाथ में लेकर के अगर ऐसे करती हूँ तो मेरे नाखून जो मैंने इतनी मुश्किल से बढ़ाए ना, वो जो है इतना कटने का डर रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा सब्ज़ी वब्जी काटती नहीं हूँ। फिर मैंने एक एक जो है ये करके सारे के सारे करे। फिर इसी के साथ साथ फिर मैं मम्मी से बात भी कर रही थी कि मम्मी ने आज ये करा वो करा। मम्मी बताती थी कि आज मैंने बहुत सारे बर्तन धोए, सॉरी अरे यार बर्तन कह रही, कपड़े धोए और धोबी घाट। फिर मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद ऐसी बात करते करते सारी की सारी मैंने तोड़ी छीली एक एक करके। फिर उसके बाद इसको छीलने के बाद आई भाई काटने की बारी। मम्मी कह रही थी कि अगर तू थोड़ा सा पहले ही भाई वो बोल के या अगर ब्लॉग बना लेती तो फिर तेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने कहा मम्मी चलो कोई बात नहीं है। मेरे को पता है पब्लिक प्लेस में थोड़ी सी ना हेजिटेशन सी होती है, मतलब कि डर नहीं लगता, थोड़ी सी हेजिटेशन नहीं होती कि भाई कैसे बोले लोगों के सामने। लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी मेरे को प्रैक्टिस नहीं हो वो, वरना मुझे ना तो शर्म आती नहीं कुछ, बस मेरे को ना हेजिटेशन होती है थोड़ी सी, इस वजह से। तो जैसे ही एक दो बार और मैं व्लॉग बनाऊंगी वैसे मेरी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। तो मम्मी कह रही थी कि भाई तेरे को अपना तेरे को ऐसे बनाना चाहिए था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सब कर लूँगी। फिर ऐसे ही करते करते मैंने सारी की सारी तोड़ी छीली। फिर तोड़ी छीलते छीलते फिर अब